देखो बच्चों, ये है 2025 का क्वेश्चन पेपर। इसका देखो क्वेश्चन 1A का 4th नंबर क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी, 1 मार्क के लिए पूछा है। देखो, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। 1 से बड़ी नहीं होती है और 0 से छोटी नहीं होती है। 0 और 1 हो सकती है। तो देखो, इधर न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर देखो, और ये डिनोमिनेटर है। देखो, ये छोटा है, ये नीचे का बड़ा है, मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएगी। देखो, ये 15/10, देखो 15/10 ऊपर का क्या है, बड़ा नंबर है, नीचे का छोटा, मतलब इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 15/10, 10 1 सा हो जाएगा 10, बचेगा 5, पॉइंट दिया 0, 10 5 आएगा 50। तो ये आंसर आया 1.5, और 1.5 जो है वो 0 और 1 से, देखो 1 से बड़ा है, मतलब ऑप्शन ये होगा। तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। 15% का भी होगा, जैसे 15/100 हो जाएगा, तो ये छोटा ये बड़ा, तो ये भी 0 पॉइंट में आएगा, और ये 0.7 ही है, तो ऑप्शन रहेगा बी। देखो, ये भी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1B का 4th नंबर का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। ये 1 मार्क के लिए पूछा है, बहुत ही सिंपल है। देखो, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैम्पल स्पेस एस लिखना है हमें सैम्पल स्पेस। देखो, 2 कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो क्या आएगा सैम्पल स्पेस। देखो, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। बहुत ही सिंपल था, इतना ही सोल्यूशन था 1 मार्क के लिए। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3A का 2nd नंबर का क्वेश्चन है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है, ये 3 मार्क के लिए पूछा है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इधर ही उसके सॉल्यूशन होते हैं, तो हमें सिर्फ ध्यान से करना है इसको। अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 without repetition of the digits. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is an odd numbers. तो देखो एक्टिविटी, लेट एस बी द सैम्पल स्पेस। अब देखो, हमें नंबर कौन से दिए हैं, 2 3 और 5। इससे हमें 2 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमने देखो, इसको हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी किया था। तो देखो, 2 3 2 5, फिर 3 2 3 5, फिर देखो 5 2 और 5 3। तो क्या बन गए, देखो 2 3 23 2 5 25, देखो 3 2 32 और 3 5, इधर क्या आएगा 35। फिर देखो 5 2 5 3, देखो आधा मार्क मिल गया, बहुत ही सिंपल था। फिर देखो एन ऑफ एस निकाला, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो, कितने नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना है 6। देखो, आधा मार्क मिल गया, इधर आधा और इधर आधा, 1 मार्क मिल गया। बहुत ही सिंपल होते हैं, ये हाथ के मार्क होते हैं। देखो, इवेंट क्या बोला है, द नंबर सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर, ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखो, ऑड नंबर कौन से इसमें से, देखो 23 25 32 35 52 53 में से ऑड नंबर कौन से। तो देखो 23 25, उसके बाद है 35, तो इधर आएगा 35, और फिर कौन सा है 53। देखो, बहुत ही सिंपल था। तो एन ऑफ ए कितना आया 1 2 3 4। अभी देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की निकल रही है, तो ऊपर आएगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ये हो गया फॉर्मूला। एन ऑफ ए कितना है अभी निकला हमने, इधर देखो 4, इधर लिखना है 4, और 4 डिवाइड बाई 6, देखो 2 से काटो इसको, 4/6 को 2 से काटो, 2 2 जा और 2 3 जा, तो ये आएगा 2/3। बहुत ही सिंपल था, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा। ये देखो, क्वेश्चन 3B का 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रोबेबिलिटी का है, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट ए दिया है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी। इवेंट बी दिया है, कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉयज़ एंड 1 गर्ल्स। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, 2 मेंबर्स की कमेटी बनानी है, तो हमें बॉयज़ दिए हैं 3 बॉयज़ है और 2 गर्ल्स हैं। तो देखो, इसको करना कैसे है, तो देखो मैंने 3 बॉयज़ को लेट किया, बॉय 1 बॉय 2 बॉय 3, B1 B2 B3, एंड गर्ल्स 2 है, तो G1 G2 आर गर्ल्स बोला। द कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स, कितने मेंबर्स की कमेटी चाहिए, 2 मेंबर्स की। तो देखो, पहले बॉय 1 बॉय 2 होगा, बॉय 1 बॉय 3 होगा, और बॉय 2 बॉय 3 होगा। देखो, B1 B2 B1 B3 B2 B3, ये बॉयज़ बॉयज़ का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 की कमेटी बनानी है। फिर बॉयज़ और गर्ल्स को ले लो, तो B1 G1 B1 G2 B1 G1 B1 G2, फिर देखो B2 G1 B2 G2, और फिर देखो B3 G1 B3 G2, और गर्ल्स का G1 G2। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस। देखो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एन ऑफ एस कितना आया हमारा 10। फिर देखो, इवेंट ए क्या दिया है, इवेंट ए दिया है एटलीस्ट 1 गर्ल। देखो, एटलीस्ट लिस्ट 1 बोला ना,
तो मोस्ट कितने भी चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चल सकते हैं। और एट मोस्ट बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना होना चाहिए, कम से कम कितने भी चलेंगे। तो एटलीस्ट 1 गर्ल बोला है तो 2 भी गर्ल चलेंगी। मस्ट बी अ मेंबर, तो कम से कम एक गर्ल होनी चाहिए। तो कौन सा आएगा देखो इसमें से, एक गर्ल वाले देखो B1G1 B1G2 B2G1 B2G2 B3G1 B3G2, ये 1 गर्ल हो गई। और 2 भी गर्ल चलेंगे G1G2, ये हो गए G1G2। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ ए हो गया हमारा 7। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए देखो 7 है और एन ऑफ एस कितना है 10 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है 7/10, ये हो गया इवेंट ए का आंसर। फिर देखो नेक्स्ट वाला जो हम करने वाले हैं वो इवेंट बी। इवेंट में बी में क्या बोला है हमें कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए, एक बॉय और एक गर्ल। तो देखो ये B1G1 B1G2 B2G1 B2G2 B3G1 B3G2। तो देखो हर इसमें देखो एक ही बॉय और एक ही गर्ल है। तो ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस बी का 1 2 3 4 5 6, सैम्पल पॉइंट कितने हैं 6। तो देखो एन ऑफ बी हो गया 6। अभी देखो पी ऑफ बी क्या होता है, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है हमारा 6, एन ऑफ एस हमने निकाला था 10। तो इसको कट कर दो 2 से, 2 3 जा और 2 5 जा। तो पी ऑफ बी कितना आया 3/5। बहुत ही सिंपल था, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन।